बुनियादी जो सहूलतें हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब वोटर्स जो अपना हक अदा करता है जी। तो 5 साल हम हक अदा करना जिम्मेदारी बन जाती है हमारी। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silk Shivnagar Bidar, TMK Enterprises Authorized Amai Store, Jasmine PU College of Science and Arts, Care and Cure Hospital Chidri Road Bidar, RK Constructions and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बिदर में कोरोना की महामारी के साथ सीएमसी इंतखाबात भी उरूज पर नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों का बैक वक्त उरूज पर होना कहीं ना कहीं अवाम के लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में ये इम्कानात बताए जा रहे हैं कि सीएमसी इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है और अभी सडन लॉकडाउन भी लगाया गया है। तो इसके बरअक्स अगर देखा जाए तो सीएमसी इलेक्शंस अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की बन जाती है कि वो जितने भी उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ़ वार्ड से, मुख्तलिफ़ हलकों से, उनके तमाम के ख़यालात आपके सामने लेकर के आए ताकि आप पोलिंग बूथ में जाएँ तो आपके जहन में कोई उलझन ना रहे कि आपका कीमती वोट किसे जाना चाहिए। तो इसी ज़िमन में आज हम वहाँ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब खदीर अहमद साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़िलहाल। तो सर मैं सबसे पहले तो आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप गुज़िश्ता 4 मरतबा काउंसलर रह चुके हैं जी, 3 मरतबा, जिसमें 2 मरतबा आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से थे और 1 मरतबा आप जेडीएस से थे और अभी आप फ़िलहाल कांग्रेस से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सर आपके मुकाबिल में भी कई सारे दीगर लीडरान हैं, कई सारे उम्मीदवार हैं जो सीएमसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप में ऐसी क्या खुसूसियात हैं, आप में ऐसी क्या बात है जो उन दीगर लीडरों से आपको अलग करती है जिसकी बुनियाद पर आपको अवाम वोट दे सके? सबसे पहले तो ये है कि अवाम का जो है एतमाद होना चाहिए जी। फिर उनके जो मांग रहती है, उनका जो ज़रूरियात रहते काम की, सफाई हो, ये तो नॉर्मली सफाई है, पानी, लेकिन बुनियादी जो सहूलतें हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जब वोटर्स जो अपना हक अदा करता है जी, तो 5 साल हम हक अदा करना जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि वो काम करना ही करना है। तो ये हम सब पिछले 20 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ, इसलिए लोगों का एतमाद हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरीके से है जी। और उसमें क्या है, हर कम्युनिटी का वोटर्स रहता, हर कम्युनिटी का वोटर्स हमको कोऑपरेट करता, सपोर्ट करता। पिछले 3 इलेक्शंस में यही हाल है। पहले 2 बार इंडिपेंडेंट ही था, फिर मैं लास्ट टाइम में जेडीएस से था, इस टाइम में कांग्रेस पार्टी भरोसा करके टिकट दी है जी। तो इंशाल्लाह इस बार भी बहुत से अच्छे बहुमत से हम जो जीतेंगे जी। ये जो आपने एक पॉम्पलेट के ज़रिए से अपने जितने भी खिदमात हैं वो अवाम के सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें डिटेल्स ऑफ वर्क्स डन फ्रॉम आपका जो पिछला टर्म था, पूरा एक टर्म का इसमें हिसाब किताब 7 ईयर्स का 2013 से 2020-21 तक जो भी फंड इस्तेमाल किया गया है जी, चाहे कोई भी फंड, मतलब बॉडी डिमोलिश होने के बाद भी जो फंड आता है एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में, वो भी हम उनको रिक्वेस्ट करके हमारे एरिया में फंड दिलाया। मैं मतलब आप अपनी पोस्ट में ना रहने के बावजूद भी आपने खिदमत अंजाम दी जी जी, जिसमें ड्रिलिंग ऑफ बोरवेल हैं, कई सारे हैं, कई मुकामात पर हैं। उसके अलावा ओपन वेल मोटर है जो बाउली को पानी खींचने के लिए मोटर्स लगाई जाती हैं, और उसके अलावा भी सीसी रोड है और बीटी रोड्स भी यहाँ पर शामिल हैं मुख्तलिफ गलियों चौबारों में अगर देखा जाए, और साथ ही में एलईडी लाइट्स हैं और कंपाउंड वॉल टू ग्रेवयार्ड भी मौजूद है और बाउंड्री वॉल टू ग्रेवयार्ड ये भी मौजूद है। फिटिंग एलईडी लाइट्स 13 हाउस ये भी है। तो सर ये तो आपके वो काम हैं जो आपका पिछला टर्म दर्शाते हैं जी। अगर वार्ड नंबर 8 के जो हल्के के लोग हैं वो आपके पक्ष में अगर वोट देते हैं और मान लीजिए कि अगर आप जीत जाते हैं, तो क्या कुछ मंसूबे हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं जो आपके हल्के के लोगों के लिए आप अगले टर्म के लिए करना चाहेंगे? नहीं, अगले टर्म के लिए भी जो मैं 5 साल का पीरियड मिलेगा इंशाल्लाह जी, तो इसमें भी जैसा मैं पिछले टाइम में काम किया उससे अच्छा सेटिस्फाइड वर्क दूंगा मैं जी। जो कुछ भी पानी का जो मसला है 24/7 का जो सर का दर्द है वो सही वर्क नहीं हुआ। कई लोगों के पास पानी आ रहा, कई के पास नहीं आ रहा। आप जाके देखिए, आधे लोग खुश है, आधे लोग गालियाँ दे रहे, पानी नहीं आ रहा। तो अभी तो 2 साल से बॉडी नहीं रहने से ये लोग काम कर रहे नहीं, क्योंकि वो गुत्तेदार भी परेशान है, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा जी। तो हायर अथॉरिटी उसको वर्क नहीं कर रही क्योंकि काउंसिल नहीं रहने से मजबूर है वो भी। तो काउंसिल बनने के बाद कुछ इसके हालात जो है सुधारे जाएंगे जी।
अच्छा, आपकी अभी तक की जितनी भी कैंपेनिंग हुई है जी या फिर आपका चेहरा जो सामने आया है वार्ड नंबर 8 के लोगों के सामने, जी। तो उसमें आपको किस किस्म का रिस्पांस मिला है अवाम की जानिब से फ़िलहाल के लिए? फिलहाल के लिए पिछले 3 बार की तरह इस बार भी जो है अच्छी बहुमत से जीतेंगे हम इंशाल्लाह। जी। अगर सपोर्ट है लोगों जी, का हमको। इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर मैं बात करूं तो सीएमसी के कई सारे स्कीम्स आते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए हो जी। या फिर दीगर जी। हैंडीकैप लोगों जी। के वगैरह के लिए हो, तो वो क्या कुछ आपकी नज़रों के सामने गुजरी हैं पिछले तो टर्म के? अगर उसमें पिछले जो है मैं सेविंग मशीन दिया हूँ जी। बेनिफिशियरीज़ के लिए, बीपीएल बेनिफिशियरीज़ के लिए 239 मशीन बांटा हूँ मैं। जी बिदर में एक रिकॉर्ड है वो, जो सारे वार्ड में नहीं दिए लोग, जो नाली रोड बनाए हैं, लेकिन मैं बेनिफिशरीज को देना बोल के SC ST एंड जनरल 7 to 5 मुस्लिम एंड हिंदू जनरल लोगों को सभी को दिया हूँ मैं। जी 239 मशीन और 44 गैस कनेक्शन, जी। ये है। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा मकदार है अगर पूरे सबसे वार्ड ज़्यादा से देखा 18,50,000 रुपये SFC ग्रांट था 17-18 में, 18-19 का है वो, जी उसमें मैं ही बांटा हूँ। तो जनता अवाम को जो है अवाम तक पहुँचाया हूँ मैं, और आने वाले कल में और दूसरे बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो रख के देंगे लोगों को। जी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि ये थे वार्ड नंबर 8 से खदीर अहमद साहब, जो फ़िलहाल 2021 के लिए CMC इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट की हैसियत से। तो अभी आपने इनके जितने भी ख़यालात सुने हैं, तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी उम्मीद रखता हूं कि आपकी जहन की कई सारी उलझनें दूर हुई होंगी। तो ऐसी ही ख़बरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, और बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बिदर अवाम की आवाज़ के साथ।